द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी पूछ रहा है, किसका अनुपात है। तो यहाँ पे द्रव्यमान अपन आयतन यानी m/v, मास अपन वॉल्यूम। द्रव का सापेक्ष घनत्व किस पर निर्भर करता है, तो हमारा तापमान एवं दाब दोनों पर निर्भर करता है। द्रव में प्रवाह रेखाएं किससे दर्शाती हैं, ये हमारे कणों की तात्कालिक दिशा को दर्शाती हैं। असंपीडित द्रव पूछ रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का अर्थ क्या होता है, तो घनत्व स्थिर रहता है। न्यूटन द्रव किसका अनुसरण करता है, तो न्यूटन का श्यानता नियम जो होता है उसका अनुसरण करता है। बर्नौली समीकरण किस पर लागू होता है, तो हमारे स्थिर, अश्यान, स्थिर घनत्व द्रव, इन सभी पे हमारा बर्नौली समीकरण लागू होता है। डार्सी-वाइसबाख समीकरण किससे संबंधित है पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे पाइप में हेड लॉस से संबंधित है। कैविटेशन किस उपकरण में अधिक होता है, तो हमारा पंप के इम्पेलर पर अधिक होता है। सतही तनाव अधिक किस में होता है, तो हमारा ठंडा पानी में अधिक होता है। सांद्रता यानी विस्कोसिटी का SI मात्रा पूछ रहा है, तो पास्कल सेकेंड हो जाएगा। गतिज श्यानता यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर होता है, तो हमारा श्यानता अपन घनत्व, ऑप्शन बी हो जाएगा। रेनॉल्ड्स संख्या का उपयोग किसमें होता है, तुम्हारे प्रवाह की प्रकृति ज्ञात करने में रेनॉल्ड्स संख्या का उपयोग होता है। पाइप में रेनॉल्ड नंबर पूछ रहा है, यदि 2000 है तो क्या मतलब है, तो ये हमारा परतदार प्रवाह यानी लेमिनार फ्लो हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन प्रवाह में क्या स्थिर रहता है, तो कणों का मार्ग जो है वो स्थिर रहता है। हाइड्रोलिक जंप किस में बनता है, तो हमारा खुली प्रवाह नहर प्रवाह में हाइड्रोलिक जंप बनता है। पास्कल का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यहाँ पे बल का संचार द्रव में हमारा पास्कल का सिद्धांत कार्य करता है। मैनोमीटर किसे मापता है, तो हमारा दाब को मापता है। वेंचुरी मीटर किसके मापन हेतु प्रयोग होता है, तो प्रवाह की दर यानी डिस्चार्ज को मापता है। आरिफिस मीटर यहाँ पे किससे संबंधित है, तो फ्लो रेट से संबंधित है। पाइप में अचानक विस्तार से क्या बदलता है, तो हमारा हेड लॉस जो है वो बदल जाता है। वेग प्रोफाइल सबसे यूनिफॉर्म किस प्रवाह में होती है, तो टर्बुलेंट प्रवाह में हमारा वेग प्रोफाइल सबसे यूनिफॉर्म होती है। पाइप में हेड लॉस का मुख्य कारण पूछ रहा है क्या होता है, तो हमारा फ्रिक्शन यानी घर्षण। फ्लो नेट किसके लिए बनाया जाता है, तो सीपेज फ्लो के लिए बनाया जाता है। कैविटेशन से पंप में क्या होता है, तो हमारा शोर एवं कंपन होता है। नोजल का उपयोग होता है, तो वेग बढ़ाने के लिए हमारा नोजल प्रयोग किया जाता है। टरबाइन में स्पीड नियंत्रित करने का उपकरण है हमारा, तो गवर्नर हो जाएगा। डार्सी का घर्षण गुणांक किस पे निर्भर करता है, तो RE यानी रेनॉल्ड और पाइप की रफनेस पे निर्भर करता है। द्रव में प्रवाह कार्य यानी फ्लो वर्क किससे संबंधित है, तो हमारा P/V से संबंधिित है। यहाँ पे द्रव का संपीड्यता गुणांक सबसे अधिक पूछ रहा है किस में होता है, तो गैस में होता है। यहाँ पे स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेग पूछ रहा है क्या होता है, तो शून्य होता है। टरबाइन में उपयोग होने वाला यंत्र जो पानी की दिशा बदलता है उसे हमारा गाइड वेन कहते हैं। हेनरी का नियम हमारा गैस का घुलना से संबंधित है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किसके संरक्षण पर आधारित होता है, तो द्रव्यमान के संरक्षण पर आधारित है। नॉन न्यूटोनियन द्रव का उदाहरण पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कीचड़ हो जाएगा। बर्नौली समीकरण के अनुसार दाब अधिक कहाँ होता है, तो जहाँ पे वेग हमारा निम्न होता है। स्टोक्स का नियम लागू होता है हमारा छोटे कणों पर। यह समीकरण किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो Q = A/V हमारा ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का प्रतिनिधित्व करता है यानी निरंतरता का। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स किस पर निर्भर करता है, तो ये हमारा दाब और एरिया यानी प्रेशर एंड एरिया, दाब गुणे क्षेत्रफल का निर्भर करता है। फ्री वर्टेक्स में क्या स्थिर रहता है, तो हमारा कोणीय संवेग जो है स्थिर रहता है। सीपेज दाब बढ़ने पर मिट्टी में क्या होता है, तो ये शियर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पिटोट ट्यूब किसे मापता है, तो हमारा डायनेमिक प्रेशर जो होता है उसको पिटोट ट्यूब मापता है। लिमिनार फ्लो में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है, तो पैराबोलिक होती है। मूडी डायग्राम किसके लिए होता है, तो हमारे घर्षण गुणांक के लिए होता है। फ्रॉड नंबर किस प्रवाह का अध्ययन करता है, तो हमारा सरफेस वेव का अध्ययन करता है। कैविटेशन किस कारण होता है, तो हमारा दाब गिरने से कैविटेशन होता है। द्रव का बल्क मॉडुलस अधिक किस में होता है, तो पारा जो है इसमें हमारा बल्क मॉडुलस अधिक होता है। हेजन पॉइसयूल इक्वेशन किसका उदाहरण है,
पूछ रहा है इक्वेशन किसका है, तो हमारा लिमिनार फ्लो का ये समीकरण है, हेजन-पॉइसोल इक्वेशन। विस्कोसिटी तापमान बढ़ने पर किसी में घटती है तो द्रव में घट जाती है। बर्नौली इक्वेशन एनर्जी किस रूप में देती है, तो हमारे यहाँ पे प्रेशर और हेड इन दोनों के रूप में देती है। डायमेंशनल एनालिसिस का प्रमुख तरीका क्या है पूछ रहा है, तो बेकिंघम थ्योरम जो है हमारा प्रमुख तरीका है डायमेंशनल एनालिसिस का। स्पेसिफिक यहाँ पे स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता है, तो रो इंटू जी के बराबर होता है। फ्लो सेपरेशन कब होता है, तो जब दाब हमारा बढ़ता है। रेनॉल्ड नंबर में घनत्व का प्रभाव कैसा होता है, तो डायरेक्ट समानुपाती होता है, यानी सीधे समानुपाती। बाउंड्री लेयर थिकनेस वेग बढ़ने पे क्या होता है, तो घट जाता है। टर्बुलेंट फ्लो में शियर स्ट्रेस किस पर निर्भर करता है, तो हमारा ईडी विस्कोसिटी पे निर्भर करता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, तो H/L के बराबर होता है। मैनोमीटर पूछ रहा है, मैनोमीटर फ्लूइड का घनत्व कैसा होना, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का घनत्व कैसा होना चाहिए, तो अधिक होना चाहिए। जेट स्ट्राइक किस प्रवाह का उदाहरण है, तो इम्पल्स प्रवाह का उदाहरण है जेट स्ट्राइक। पीजोमीटर किसी दाब को नहीं माप सकता, तो निगेटिव प्रेशर जो होता है उसको पीजोमीटर नहीं माप सकता। सरफेस टेंशन के SI यूनिट्स हैं, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग किस लिए करते हैं, तो हमारा वेग घटाकर दाब बढ़ाने के लिए। ओपन चैनल फ्लो में क्रिटिकल डेप्थ कब प्राप्त होता है, तो जब FR हमारा 1 के बराबर होता है। पाइप रफनेस बढ़ने पर फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, तो वो बढ़ जाएगा। स्टेडी फ्लो में किसमें परिवर्तन नहीं होता, तो स्टेडी फ्लो में हमारा जो समय है परिवर्तन नहीं होता है। हाइड्रोलिक जंप किस एनर्जी में वृद्धि दिखाता है, तो टर्बुलेंट डिसिपेशन जो होता है डिसिपेशन उसमें दिखाता है वृद्धि। बर्नौली इक्वेशन लागू नहीं होता पूछ रहा है, तो यहाँ पे चाहे हमारा कंप्रेसिबल फ्लो हो, चाहे विस्कस फ्लो हो या फिर रोटेशनल फ्लो, इन सभी के लिए हमारा बर्नौली इक्वेशन लागू नहीं होता। टर्बुलेंट से उत्पन्न करने वाले कारक पूछ रहा है, तो अधिक रेनॉल्ड हमारा टर्बुलेंस को उत्पन्न करते हैं। वेंचुरी मीटर का कोफिशिएंट कितना होता है, तो अधिकतम 1 होता है। यहाँ पे मैथमेटिकली स्ट्रीमलाइन समीकरण किसका है पूछ रहा है, तो dy/dx बराबर v/u हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। फ्रिक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो में हमारा क्या होता है, तो 64/RE यानी रेनॉल्ड नंबर हो जाता है। कैविटेशन पंप में क्या कम करती है, तो हमारा डिस्चार्ज हो गया, एफिशिएंसी हो गई, हेड हो गया, इन सभी को कम करता है। रोटामीटर क्या नापता है, तो डिस्चार्ज को नापता है। यूनिफॉर्म फ्लो में किसका ग्रेडियंट शून्य होता है, तो जो हमारा वेग होता है उसका ग्रेडियंट शून्य होता है। मैक नंबर यदि 1 हो तो किस प्रवाह का है, तो हमारा सबसोनिक जो होता है सबसोनिक प्रवाह का मैक नंबर 1 होता है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किसके बराबर है, तो A/P के बराबर होता है। चेजी फार्मूला किसका है, तो यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो के लिए चेजी फार्मूला है। पेंडेंटल बाउंड्री लेयर थ्योरी किस पर लागू होती है, तो विस्कस फ्लो पे लागू होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का आधार द्रव क्या है, तो हमारा वाटर हो जाएगा। ओपन चैनल फ्लो में सबसे महत्वपूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो फ्रॉड नंबर हो जाता है। वाटर हैमर प्रभाव किसमें होता है, तो पाइप फ्लो में होता है। वेना कॉन्टैक्टा कहाँ बनता है, तो आरफिस जो है आरफिस में बनता है। डिस्चार्ज बढ़ाने पर हमारा पूछा है रेनॉल्ड नंबर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो डिस्चार्ज बढ़ाने पे रेनॉल्ड नंबर भी बढ़ जाता है। लेमिनार फ्लो में फ्रिक्शन फैक्टर किस पर निर्भर नहीं करता, तो रफनेस पे फ्रिक्शन का नहीं कार्य करता, रफनेस हो जाएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यानी HGL क्या दर्शाता है, तो प्रेशर हेड दर्शाता है। टोटल एनर्जी लाइन यानी टेल किसे दर्शाता है, तो यहाँ पे समेशन P/W + V² / 2G + Z यानी ऑप्शन डी को दर्शाता है। फोर्स्ड वर्टेक्स में वेग किसके समानुपाती होता है, तो R के समानुपाती होता है। फ्री वर्टेक्स में वेग किसके समानुपाती होता है, तो 1/R के समानुपाती होता है।
रोटेशनल फ्लो किस में होता है? तो ये हमारा फोर्स्ड वर्टेक्स में होता है। ड्रैग फोर्स किसके कारण आता है? तो हमारा प्रेशर प्लस शियर के कारण आता है। लिफ्ट फोर्स किस पर निर्भर करता है? तो हमारा ये एंगल ऑफ अटैक, डेंसिटी एंड एरिया, इन सभी पे डिपेंड करता है। स्ट्रीम फंक्शन किस प्रवाह के लिए परिभाषित होती है? तो हमारा 2 डायमेंशनल प्रवाह के लिए परिभाषित होती है। वेलोसिटी, यहाँ पे पोटेंशियल फ्रिक्शन का लेप्लेस इक्वेशन से कौन सा संबंध है पूछ रहा है। तो यहाँ पे फाई हार्मोनिक फ्रिक्शन ऑफ है, तो यहाँ पे फाई हार्मोनिक फ्रिक्शन है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पाइप नेटवर्क एनालिसिस किस नियम से किया जाता है? तो हमारा किर्चहॉफ लॉ से किया जाता है। ओपन चैनल में मैनिंग एन किसका माप है? तो रफनेस का माप है। सबसे अधिक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ होता है? तो तल में होता है। फ्लूइड में बॉयंसी फोर्स किसके कारण लगता है? दाब अंतर के कारण लगता है। आर्चिमेड प्रिंसिपल किस पर लागू होता है? तो द्रव और गैस इन दोनों पर लागू होता है। मैनोमेट्रिक हेड किन पर निर्भर करता है पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा घनत्व अंतर, ऊंचाई अंतर एंड जी, इन सभी पे निर्भर करता है। बिंघम प्लास्टिक की विशेषता पूछ रहा क्या होता है? तो यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा। ईलर इक्वेशन किस में लागू होता है? तो इनविसिड फ्लो में होता है। डिस्चार्ज फार्मूला यानी क्यू पूछ रहा है क्या है? तो क्यू बराबर CV/A √2GH किसके लिए होता है? तो आरफिस के लिए होता है। फ्लो सेपरेशन किस वेलोसिटी ग्रेडियंट पर होता है? तो नेगेटिव फ्लो ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट पे होता है। हाइड्रोलिक जंप में कौन सा फ्लो होता है? तो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल होता है। यदि डेंसिटी बढ़े तो डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी लेमिनार पाइप फ्लो में कहाँ होता है? तो केंद्र पे होता है। काइनेटिक, यहाँ काइनेटिक हेड किसके बराबर होता है? V²/2G के बराबर होता है। बर्नौली इक्वेशन में कौन सा हेड नहीं होता? तो यहाँ पे फ्रिक्शन हेड नहीं होता है। पाइप सीरियल कनेक्शन में टोटल हेड लॉस तो हमारा सम होता है। हाइड्रोलिक रेडियस पूछ रहा है किसके बराबर होता है? तो A/P के बराबर होता है। टरबाइन की इफिशियंसी उच्च कब होती है? तो कविटेशन जहाँ पे कम होता है। ड्रैग इफिशियंट बढ़ता है, ड्रैग कोफिशियंट बढ़ता है जब रफनेस बढ़ता है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिक फ्लूइड इज तो लीनियर हो जाएगा। वेयर किसका मापन करता है? तो डिस्चार्ज का मापन करता है। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कब होती है? तो क्रिटिकल डेप्थ पे होती है। फोर्स इन फ्लूइड जेट स्ट्रिकिंग प्लेट बिलोंग्स टू इम्पल्स मोमेंटम हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर 0 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो आइडियल फ्लूइड का प्रतिनिधित्व करता है। कैपिलरिटी राइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो यहाँ पे ट्यूब रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होता है? जब GM हमारा 0 से अधिक होता है। बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है? dP/d रो के बराबर होता है। एरोडायनेमिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा डिवाइस वेलोसिटी प्लस प्रेशर दोनों मापता है? तो हमारा ये जो पिटॉट स्टैटिक ट्यूब होता है वेलोसिटी और प्रेशर दोनों मापता है। टरबाइन यहाँ पे रनवे स्पीड पूछ रहा है, तो टरबाइन रनवे स्पीड मैक्सिमम होता है। रूनावे बोल रहा है स्पीड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट क्या होती है? तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। फ्लो थ्रोट नीडल प्रोसेस क्या है? तो हाई वेलोसिटी के लिए। रेनॉल्ड एनालॉग से रिलेटेड पूछ रहा है, तो हीट एंड मोमेंटम हो जाएगा। टर्बुलेंट फ्लो में एनर्जी लॉस अधिक होती है। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होती है। प्रेशर हेड P/ρg के बराबर होता है। फ्लो नेट में इक्विपोटेंशियल लाइन्स व स्ट्रीम लाइन दोनों परपेंडिकुलर होती हैं। वेंचुरीमीटर एफिशिएंसी हाईएस्ट कब होता है? कम लॉस जब होता है। जेट पंप किस प्रिंसिपल पर हमारा कार्य करता है? तो मोमेंटम ट्रांसफ़र पे कार्य करता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा टेल से नीचे होता है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन कब होता है? तो प्रेशर राइज पे होता है। आइडियल गैस लॉ फ्लूइड में लागू होता है गैस के लिए। डेटम हेड रिलेटेड टू हाइट। पाइप इन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि पाइप इन सीरियस डिस्चार्ज तो सेम होता है।
पाइप इन पैरेलल डिस्चार्ज पे हमारा डिवाइडेड हो जाता है। यहाँ पे कैविटेशन में कौन सी एनर्जी लॉस होती है, तो हमारा वेपोराइजेशन होता है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी पंप में पूछ रहा है तो आउटपुट हेड अपन इनपुट हेड हो जाएगा। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी टरबाइन में तो रनर पावर अपन इनपुट हो जाएगा। फ्रिक्शन फैक्टर टरबाइन फ्लूइड में तो यहाँ पे डिपेंड करेगा हमारे रफनेस पे। स्टीम लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैक्यूम प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर होता है। जेट हीटिंग मूविंग प्लेट मैक्सिमाइज वर्क व्हेन वेलोसिटी रेशियो इज तो हाफ हो जाएगा। सब क्रिटिकल फ्लो में हमारा FR यानी फ्रॉड संख्या 1 होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो में फ्रॉड नंबर यानी FR हमारा 1 से अधिक होता है। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर थिकनेस डिपेंड करता है तो x⁻2 पे, यानी ऑप्शन सी। फ्लड यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का यूनिवर्सल लॉ पूछ रहा है, कंजर्वेशन लॉ हो जाएगा।